नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम फिर से लेके आए आप लोगों के लिए टरबाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमारे पास। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि पर्पज ऑफ ग्लैंड सीलिंग, ठीक ना, जो हम ग्लैंड सीलिंग करते हैं टरबाइन में वो क्यों करते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा शाफ्ट है वो केसिंग के बीच में रोटेट करता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है। ओके, और इसमें यहाँ पे ये ऐसे रोटेट करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक ना, जो जहाँ पे हमारा ये शाफ्ट बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे केसिंग से और केसिंग और शाफ्ट के बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा इसको क्लोज नहीं कर सकते, पूरा क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा शाफ्ट है वो केसिंग से रब करेगा। ओके, तो जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन होता है आपका केसिंग के बाहर, इसी को हम ग्लैंड बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। तो इसकी हम सीलिंग करते हैं किससे? लो प्रेशर स्टीम से। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए इनसाइड तो इसका हम अपना स्टीम फ्लो दे रहे हैं, ठीक है, स्टीम दे रहे हैं वर्कआउट करने के लिए। लेकिन अगर हम सीलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो मेन स्टीम है वो मे बी यहाँ से जो हमारा जो टरबाइन का फ्रंट होता है उस साइड का जो ग्लैंड होता है उसको हम फ्रंट ग्लैंड बोलते हैं और इधर को हम रियर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे स्टीम दे रहे हैं, अगर इसको सीलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट ग्लैंड साइड से हमारा स्टीम जो है एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगा और रियर ग्लैंड साइड से क्या होगा, मे बी आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इनसाइड में इनग्रेस हो सकती है। ओके, तो इसी सब हमारा जो मेन स्टीम है यहाँ से बाहर ना निकले और यहाँ से हमारा एयर इनग्रेस ना हो, इसी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, लो प्रेशर स्टीम से यहाँ पे सीलिंग कर देते हैं। ओके, ताकि हमारा जो एयर इनग्रेस ना हो और जो हम स्टीम दे रहे हैं वर्कआउट के लिए वो केसिंग से बाहर ना आए। ओके, तो ये तो बात होगी हमारी ग्लैंड सीलिंग की। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच प्रेशर मेंटेन इन लूब ऑयल एंड कंट्रोल ऑयल। जो हम लूब ऑयल देते हैं टरबाइन में, ठीक ना, लूब ऑयल देते हैं और कंट्रोल ऑयल दोनों देते हैं, तो प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं। ओके, तो जो हम लूब ऑयल का प्रेशर मेंटेन करते हैं वो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और जो कंट्रोल ऑयल का प्रेशर होता है वो 10 kg होता है। ओके, और ये आपका 2 to 3 होता है, ठीक ना। और जो हमारा कंट्रोल ऑयल होता है वो 10 kg होता है। वहीं आप बड़े यूनिट में जाएंगे तो ये तो हमारा सेम ही रहता है लूब ऑयल का प्रेशर, बट जो कंट्रोल ऑयल का प्रेशर होता है वो अराउंड 140 kg होता है, ठीक ना। वहां पे EH ऑयल होता है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं उसको, वो कितना होता है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये बड़े यूनिट का है। जो आप छोटे यूनिट देखेंगे वहां पे आपको 10 kg मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑयल कूलर व्हाइल लूब ऑयल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कूलिंग वाटर प्रेशर। क्या बोल रहा है कि जो हम लूब ऑयल कूलर यूज करते हैं, ठीक ना, प्लांट में, उसमें आप देखेंगे तो जो आपका ऑयल का प्रेशर रहता है वो हमेशा जो आपका कूलिंग वाटर का प्रेशर है उससे हमेशा ज्यादा रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। क्यों? उसका मेन रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने ऑयल का वाटर का प्रेशर ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, अगर इनकेस कभी लीकेज हुआ लाइन में, ठीक ना, तो क्या होगा, वाटर का अगर प्रेशर आपका ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, ऑयल में मिक्स हो जाएगा, तो जो कि हमारा पूरा ऑयल कंटामिनेट कर देगा, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑयल का प्रेशर ज्यादा रखते हैं, अगर इनकेस लीकेज भी हुआ तो हमारा वाटर जो है ऑयल में मिक्स नहीं होगा, ठीक ना। ऑयल जो है हमारा वाटर में मिक्स होगा तो वाटर कंटेमिनेट तो चलेगा, बट जो हमारा ऑयल कंटेमिनेट हो जाएगा, पूरा एमओटी का टैंक का पूरा ऑयल आपको क्लीन करना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि ऑयल का ही प्रेशर ज्यादा रख देते हैं कि अगर लीकेज हुआ तो ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स होगा, ठीक ना कि वाटर हमारा ऑयल में मिक्स हो। इसलिए क्या करते हैं हम कि ऑयल का प्रेशर हमेशा ज्यादा रखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ लॉसेस इन टरबाइन। तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो एक एक्सटर्नल लॉस होता है, एक्सटर्नल, और एक होता है इंटरनल, ठीक ना। तो एक्सटर्नल में जो भी लॉसेस होते हैं हमारे लाइक टरबाइन से बाहर, उनको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और जो टरबाइन के इनसाइड में होती है उनको हम इंटरनल बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि एक्सटर्नल में आप एक ले लीजिए ESB में जो हमारा स्ट्रेनर लगा होता है, तो क्या होता है ESB में स्ट्रेनर लगा होता है, तो जो स्ट्रेनर से पास होकर जब हमारा स्टीम जाता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका प्रेशर लॉस होता है, तो वो एक एक्सटर्नल लॉसेस में आ गया। इंटरनल में बहुत सारे हैं हमारे, जैसे नोजल लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया। ओके, तो बहुत सारे लॉसेस हैं नॉर्मली। जो अगर आप वो देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल में आपका बहुत सारे हैं, इंटरनल में भी आपके बहुत सारे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ हीट रेट, जो हम हीट रेट निकालते हैं टरबाइन का
उसका यूनिट क्या होता है। ओके, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर। क्या होता है यूनिट? किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर, ठीक ना। दैट मीन्स कि 1 किलो वाट आवर जनरेट करने में हमें कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसको ही हम बोलते हैं हीट रेट, ठीक ना। तो ये तो हो गया हमारा हीट रेट का यूनिट, किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। ओके, आपने सुना होगा ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। ग्लैंड स्टीम कंडेंसर का यूज क्या है? जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ पे बात किया कि जो हम ग्लैंड सीलिंग करते हैं, ठीक ना, तो ग्लैंड सीलिंग के लिए हम जो ऑक्सिलरी स्टीम देते हैं, तो ग्लैंड सीलिंग के बाद क्या होगा कि हम कंटिन्यू स्टीम दे रहे हैं, तो ग्लैंड सीलिंग के बाद जैसे कि हम टरबाइन में स्टीम देते हैं, तो उसके लिए हम कंडेंसर यूज करते हैं, ठीक ना, वहाँ पे उसको कंडेंस करते हैं। सेम ग्लैंड स्टीम कंडेंसर का काम वही रहता है कि जो ग्लैंड सीलिंग के लिए हम स्टीम दे रहे हैं, उस स्टीम को वो कंडेंस करता है, ठीक ना, वापस उसको हम रीयूज कर देते हैं। कई जगह पे हमारा ग्लैंड स्टीम कंडेंसर यूज नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो वो हमारा लॉस है प्लांट के लिए, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर लगाते हैं, और जो भी हमारा स्टीम होता है ग्लैंड सीलिंग के बाद जो बचता है, वो हम ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में ले लेते हैं, वहां से उसको कंडेंस करके वापस उसको हम रीयूज करते हैं। ओके, तो इसलिए हम ग्लैंड स्टीम कंडेंसर यूज करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टरबाइन बाईपास। ओके, तो देखते हैं टरबाइन बाईपास क्या होता है। जनरली जो हमारा टरबाइन बाईपास सिस्टम है, ये आपको बड़े प्लांट में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा एचपी है, ठीक, और ये हमारा आईपी है, और ये हमारा एलपी टरबाइन है, ठीक, और ये आपका कंडेंसर है। ओके, और ये हमारा लेट अस सपोज बॉयलर। ओके, तो क्या होता है बाईपास सिस्टम, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने बॉयलर से यहाँ पे स्टीम दिया, ठीक ना, एचपी में, ये बड़े प्लांट में आपको मिलेगा, छोटे प्लांट में नहीं होता है। तो हमने बॉयलर से एचपी में स्टीम दिया, एचपी में वर्कआउट करने के बाद फिर क्या होता है कि जब हमारा स्टीम है वापस यहाँ पे रीहीटर लगा होता है बॉयलर पे, ठीक ना, तो वापस यहाँ पे रीहीटर में जाता है, जिसको हम कोल्ड रीहीट लाइन बोलते हैं, ठीक ना। रीहीटर में हीट होके वापस ये आपका निकल के यहाँ से आईपी टरबाइन में जाता है, इसको हम हॉट रीहीट लाइन बोलते हैं, ठीक, हॉट रीहीट एचआरएच, हॉट रीहीट लाइन। ओके, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जब स्टार्टिंग में हम लाइट अप करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे हमारा स्टीम का पैरामीटर आया नहीं रहता है। स्टीम का पैरामीटर आया नहीं रहता तो हम टरबाइन में स्टीम दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उतना प्रेशर टेम्परेचर नहीं आया रहता है। बट उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो रीहीटर है, इसका टेम्परेचर बढ़ते रहता है। क्यों? क्योंकि हम बॉयलर तो लाइट अप कर चुके हैं, ठीक, और जो हमारा स्टीम फ्लो है, अगर रीहीटर में तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक वो एचपी हीटर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एचपी हीटर में जाना है, सॉरी, उसको रीहीटर में जो जाना है वो एचपी हीटर से होके, सॉरी, एचपी टरबाइन से होके जाना है। ओके, मैं एचपी हीटर बोल गया। जैसे कि बॉयलर से निकला वो एचपी टरबाइन में गया, एचपी टरबाइन से वर्कआउट करने के बाद सीआरएच से होके वो आपका रीहीटर में आता है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो रीहीटर में स्टीम नहीं जाएगा तो आपका रीहीटर तो पंक्चर हो जाएगा, ठीक ना, ओवरहीट हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि जो मेन स्टीम होता है, मेन ये एमएस की लाइन है, ठीक ना, मेन स्टीम लाइन, मेन स्टीम लाइन से हम सीआरएच लाइन में एक बाईपास देते हैं, ठीक ना, बाईपास लाइन देते हैं, इसको हम बोलते हैं एचपी बाईपास, ठीक, क्या बोलते हैं हम, एचपी बाईपास। तो ये क्या होता है कि जब तक हम हमारा स्टीम पैरामीटर नहीं आता तो उस समय हमारा स्टीम का फ्लो कैसा होता है, बॉयलर से जाएगा और ये बाईपास होके सीआरएच में आ जाएगा, सीआरएच से फिर रीहीटर में जाएगा और रीहीटर से होके फिर हमारा ये एचआरएच से, और अगर उस टाइम पे अगर हम आईपी में भी नहीं दे सकते, ठीक ना, तो यहाँ से हमारा सीधे एक लाइन कंडेंसर में गया होता है, ठीक ना, तो हम आईपी को भी बाईपास करके सीधे हम कंडेंसर में डाल देते हैं। ओके, तो दैट मीन्स क्या होता है कि ये तो हमारा लाइट अप के टाइम का वो हो गया। इन केस अगर मान लीजिए सडन आपकी टरबाइन ट्रिप हो गई, तो उस टाइम पे अगर आपको बॉयलर को बचाना है तो ये हमारा ऑटो में रहता है, एचपी बाईपास, और जो ये एलपी बाईपास है, एलपी बाईपास, ठीक ना, ये दोनों सिस्टम, ये दोनों जो बॉल है ये हमारे ऑटो में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज आती है, अगर टरबाइन ट्रिप हुआ तो ये ऑटो में ओपन हो जाएंगे और आपका फ्लो कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक ना, तो हमारा बॉयलर ट्रिप होने से बच जाता है। और स्टार्टिंग में जब हम बॉयलर लाइट अप करते हैं उस समय हमारा रीहीटर ओवरहीट होने से बच जाता है। तो यही होता है हमारा बाईपास सिस्टम, टरबाइन बाईपास सिस्टम। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मल्टी फ्लो टरबाइन। तो मल्टी फ्लो टरबाइन भी हमें क्या होता है, जैसे कि एक टरबाइन होता है हमारा सिंगल फ्लो, ओके, ये है, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टीम दे दिया,
ओके, ये कैसा वर्कआउट करेगा, तो आपका स्टीम इधर से इधर फ्लो होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल फ्लो। वहीं अगर हम मल्टी फ्लो की बात करेंगे तो हमारा टरबाइन का डिजाइन कुछ ऐसा रहेगा। ओके, यहाँ पे हम स्टीम फ्लो देंगे और जो हमारा वर्कआउट होगा, ठीक है ना, वो टुवर्ड्स आउटसाइड हुआ, ठीक, यहाँ से हमारा कंडेंसर में चला जाएगा। ये हमारा स्टीम सप्लाई है, ठीक। तो जो हमारा सिंगल फ्लो होता है, सिंगल फ्लो में आपको एक्सियल थ्रस्ट मेंटेन करना बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है, जल्दी मेंटेन नहीं होता एक्सियल थ्रस्ट। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि हम मल्टी फ्लो यूज करते हैं। ये हमारा है मल्टी फ्लो, मल्टी फ्लो। इसमें जो है हम इजीली एक्सियल थ्रस्ट मेंटेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम स्टीम सप्लाई देते हैं यहाँ पे सेंटर में देते हैं, स्टीम टरबाइन के सेंटर में देते हैं और फ्लो हमारा दोनों आउटसाइड में होता है, तो इससे हमारा जो एक्सियल थ्रस्ट है वो इजीली मेंटेन हो जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा मल्टी फ्लो। ये बोल रहा है फंक्शन ऑफ वेपर एक्सट्रैक्शन फैन इन एमओटी। जो हमारा मेन ऑयल टैंक होता है ना, मेन ऑयल टैंक में जो वेपर एक्सट्रैक्शन फैन लगाते हैं उसका क्या काम रहता है? उसका काम ये रहता है कि देखिए, जो हम टरबाइन से जो ऑयल आता है हमारा बेरिंग से, बेरिंग को कूल करके, तो ऑयल का तो सर्टेन कुछ टेम्परेचर रहता है, ठीक ना, टेम्परेचर रहता है, तो वो टेम्परेचर जैसे ही उस टेम्परेचर के साथ ही हमारा कहाँ जाता है, वो एमओटी में चला जाता है। वो क्या होता है कि उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक ना, जैसे कि आप ऑयल को गर्म करेंगे उसमें वेपर फ्यूम्स निकलता है, उस फ्यूम को कंटिन्यू बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम एमओटी में वेपर एक्सट्रैक्शन फैन लगाते हैं, ठीक ना। और एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए कमेंट्स करके, कि जो एमओटी होता है हमारा, एमओटी का हम कुछ प्रेशर मेंटेन करते हैं, क्या वो नेगेटिव में रहता है या पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज टीएमसीआर एंड बीएमसीआर? ओके, टीएमसीआर क्या है और बीएमसीआर क्या है? तो जो टीएमसीआर होता है वो हमारा होता है टरबाइन मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग, और जो बीएमसीआर है वो है बॉयलर मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग। तो जो टीएमसीआर होता है, जो टीएमसीआर क्या होता है? टरबाइन मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग, और जो बीएमसीआर होता है बॉयलर मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग। ओके, तो जो हमारा बीएमसीआर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा टीएमसीआर से। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा बीएमसीआर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन टीएमसीआर से क्यों होता है? क्योंकि जो हम बॉयलर से हम स्टीम जनरेट करते हैं वो हम केवल टरबाइन के लिए नहीं करते हैं, इसमें हमारा हीटर में भी देते हैं, ठीक ना, डिरेटर में भी देते हैं, सूड ब्लोअर के लिए भी देते हैं। इसलिए जो हमारा बीएमसीआर होगा वो हमेशा टरबाइन रेटिंग से ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो ये तो बात कर ली हमने टीएमसीआर बीएमसीआर के बारे में। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जो हमारा एमओटी में हम प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए नीचे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।